हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आनंद सर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं द ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जो क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 है। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर नन एज द सोशल एनिमल। अरस्तु ने कहा था, आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है। ह्यूमन्स बींग्स are none as social animal. It is also signifies the human beings have learned to create society within an environment that fulfills most of their needs. आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है जो अपने लिए एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ उसकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। तो आदमी अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए समाज के साथ रहता है। A settlement can be defined as the place where people build their houses. तो सेटलमेंट ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। ये भी मेनली दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी सेटलमेंट और एक परमानेंट सेटलमेंट। तो टेम्पोररी सेटलमेंट जो होता है वो वहाँ पर लोग शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, कम कुछ समय के लिए निवास करते हैं। खास करके जंगलों में रहने वाले लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग, जो फ्रूट्स वगैरह की गैदरिंग के एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे। ऐसे नोमैडिक ट्राइब्स जो थे वो टेम्पोररी शेल्टर्स बना करके रहते थे। तो चूँकि वो एक जगह रहते नहीं थे, कुछ समय के बाद अपना जगह बदल लेते थे, इसलिए ऐसा सेटलमेंट जो होता था वो टेम्पोररी सेटलमेंट्स कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग एक जगह अस्थायी रहने लगे और वहाँ उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना लिया, अपना आवास, अपना घर, जो कि काफ़ी दिन हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहने के लिए वो घर बना लिए। तो ऐसे सेटलमेंट को हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसके अलावे भी दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, एक रूरल सेटलमेंट्स होता है और एक अर्बन सेटलमेंट्स होता है। एक ग्रामीण आबादी होती है और एक शहरी सेटलमेंट्स होता है। तो दोनों ही देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट अ रूरल सेटलमेंट विद एन अर्बन सेटलमेंट। तो कई सारे ऐसे विशेषताएं हैं जो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट को अलग अलग करती है। जैसे साइज, जो पॉपुलेशन का साइज होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, उस आधार पर। हालांकि हाउएवर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। किसी भी शहर या गांव का डेवलपमेंट कई फैक्टर पर से निर्धारित होता है। किसी भी गांव या शहर के डेवलपमेंट के लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं, जैसे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, फेवरेबल कंडीशंस एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ज़मीन की उर्वरता, ज़मीन की उपलब्धता, पानी, फेवरेबल क्लाइमेट और एक अच्छा सड़क और संचार के साधन का जो नेटवर्क होता है, वह किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए, सेटलमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं। आजकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण भी बहुत सारे जगह सेटलमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहाँ आबादी बना रहे हैं। हम एक एक करके सब देखेंगे। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो विलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल सेटलमेंट। गांव जो होता है खास करके वो रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। ये कई तरह का होता है। कुछ ऐसे गांव होते हैं जो दूर दराज के गांव होते हैं, जैसे जंगलों में भी कुछ गांव होते हैं, और ऐसे गांव खास करके शहरों से अलग थलग होते हैं। जबकि कुछ ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जहां बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग जुड़े होते हैं। जो पोस्चर लैंड होता है, यानी घास की भूमि होती है, और लोग पशुपालन जैसे एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े होते हैं।
रूरल सेटलमेंट में अधिकांश लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग या कैटल फार्मिंग में जुड़े होते हैं। इस तरह से जो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में जुड़ा होता है। हालांकि गांव की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। गांव में लोग कम संख्या में रहते हैं, और जो रहते भी हैं वो थोड़ा दूर दूर पर रहते हैं। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट मेनली को 4 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न कहलाता है। इस तरह के सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो बीच में होते हैं, गांव के बीच में बनाए जाते हैं। हाउसेज आर क्लोजली बिल्ट इन अ कॉम्पैक्ट पैटर्न। घर एक दूसरे से सटा सटा करके बनते हैं। रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स आर द लोकेशन ऑफ दी टाइप्स ऑफ शेल्टर्स बिकॉज हेयर लैंड इज फ्लैट एंड एसेसिबल इज गुड। तो खास करके जो नदी वैली होती है या नदी के किनारे का जो प्लेन एरिया होता है वहाँ इस तरह के घर बनते हैं। दूसरा है सेटर्ड सेटलमेंट्स। दीज आर मोस्टली फाउंड इन हिली रीजन्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट एरियाज। These houses are scattered over a large area. There is lack of clear area for agriculture. तो जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होता है ये खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जो जंगली एरिया होते हैं, वहाँ इस तरह के सेटलमेंट होता है। इस तरह के सेटलमेंट में जो बड़े एग्रीकल्चर एरिया की कमी होती है वहाँ लोग खेती नहीं कर पाते। तीसरा है लीनियर सेटलमेंट। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इवॉल्व्स along a road, a river or canal having rows of houses facing each other। खास करके जो सड़क होता है, जहाँ नदियाँ होती हैं, नहरें होती है, वहाँ पर दोनों तरफ से आमने सामने घर बना हुआ होता है। ऐसे द स्ट्रक्चर्स आर इजली एक्सेसिबल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, दे आर सिमिलर इन शेप। तो ज़्यादातर जो घर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सड़क के दोनों ओर बने होते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट को लीनियर सेटलमेंट कहते हैं, यानी एक तरह से समानांतर सेटलमेंट कह सकते हैं कि जहाँ दोनों तरफ से बीच में सड़क है, दोनों तरफ से खास करके शहरों में भी इस तरह का सेटलमेंट्स होता है। दूसरा है रेडियल सेटलमेंट्स। व्हेन स्ट्रीट्स रेडिएट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन सेवरल डायरेक्शन, a radial settlement develops constructions of houses take along the streets। ये देखिए रेडियल सेटलमेंट का एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, उसके चारों तरफ से गांव के बीचों बीच में एक सेंटर होता है और उसके चारों तरफ से एक रेडियस के फॉर्म में सेटलमेंट्स होता है उस गोलाकार क्षेत्र में। तो ऐसे सेटलमेंट्स को हम रेडियल सेटलमेंट्स कहते हैं। इस तरह से जो रूरल सेटलमेंट होता है उसमें घर जो होता है वो जो प्राकृतिक घर होता है उसको एक भौतिक पर्यावरण के रूप में बनाया जाता है। फॉर कंस्ट्रक्शन लोकल मटेरियल इज यूज्ड। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे क्षेत्र में वहाँ स्थानीय चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। In this type of settlement, movement of the people and flow of the traffic is relatively easily। ऐसे जगह पर लोगों का आवागमन और जो ट्रैफिक होता है वो आसानी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। Houses are built on stilts to overcome floods। इस तरह से घर बनाए जाते हैं कि वो फ्लड से बच सकें। इन हॉट रीजन्स
The houses are plastered with mud, have thatched roofs and thick walls, while slanting roofs are found in the regions of heavy rainfall। तो ऐसे क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ ढलवां छत होती है, जबकि जो डेजर्ट रीजन में घर बनते हैं खास करके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ मिट्टी से दीवारों को पोत दिया जाता है, उसको दीवार को मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है ताकि वो गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं हो, और जो दीवार होता है वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। अभी हम रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स क्या होता है। तो जो शहरी सेटलमेंट्स होता है जहाँ जो मार्केट प्लेस होते हैं वो अर्बन सेटलमेंट्स कहलाता है। अर्बन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज द सेटलमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व्ड। तो अर्बन सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट को कहते हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि कार्यों में जुड़े हुए होते हैं। दे आर मच बिगर इन साइज एंड देन रूरल सेटलमेंट, दे जनरली हैव लार्ज पॉपुलेशन। तो ये जो रूरल सेटलमेंट के अपेक्षा ये काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ बहुत बड़े संख्या में लोग रहते हैं। शहरों में आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है गांव की अपेक्षा। इन स्ट्रक्चर दे आर कॉम्पैक्ट एंड अबंडेंस ऑफ फैसिलिटी लाइक कॉलेज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स। अर्बन सेंटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो बहुत सारे वहाँ जगह होते हैं, काफ़ी सारे फैसिलिटी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, जैसे कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, ये सब कुछ शहरों में उपलब्ध होते हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। अर्बन सेटलमेंट्स को उसके फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ऐसे शहर होते हैं जहाँ से प्रशासन चलता है, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट कैपिटल्स होते हैं, कंट्री के कैपिटल्स होते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते हैं। वहाँ पर सरकार और सरकार के ऑफिसर्स के ऑफिसेस होते हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली, पटना या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते हैं। डिफेंस टाउन दूसरा, डिफेंस टाउन ऐसे शहर होते हैं जहां आर्मी कंटेनमेंट बनाए जाते हैं, जहां सेना के जवान लोग रहते हैं, और चूँकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए वहाँ शहर बस जाता है। भारत में दानापुर, जालंधर और मैकॉ जैसे शहर जो हैं वो डिफेंस टाउन हैं। कल्चरल टाउन आपको पता है जहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ कल्चर और एजुकेशन, शिक्षा और सांस्कृतिक, कल्चरल टाउन्स शिक्षा और संस्कृति का क्षेत्र होता है। इस कल्चरल टाउन्स के जो बेस्ट उदाहरण अगर हैं तो हम शांति निकेतन का नाम ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूके जो है यूनाइटेड किंगडम में है। इसी प्रकार से भारत में अगर हम अयोध्या कहें रिलीजियस टाउन के रूप में, मक्का, जेरूशलम, तो ये सब कल्चरल एंड रिलीजियस टाउन्स हैं। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग ज़्यादातर रहते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ इंडस्ट्री होता है वहाँ बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री के से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्र के लोग वहाँ अपना सेटलमेंट्स बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग अपना सेटलमेंट्स बनाते हैं। तो ऐसे टाउन को इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं, जैसे दुर्गापुर भारत में है, सेंट पीटर्सबर्ग यूएसए में है, ओसाका जापान में है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो ये सारे जो टाउन है इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। मार्केट टाउन्स,
These towns are classified as a meeting point for exchange of goods and services. तो जो बाजार से मार्केट टाउन्स होते हैं वहाँ खरीद बिक्री जो काम होता है, गुड्स के एक्सचेंज होते हैं, गुड और सर्विसेज के। और ये मेन दे आल्सो परफॉर्म फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन पॉइंट्स। यहाँ पर सामानों का वितरण और उसको जमा करने का बिंदु होता है। अगर हम उदाहरण में बर्दवान है वेस्ट बंगाल में, या फिर कनाडा में विनिपेग है, या शिकागो अमेरिका में है, ये सब जो है मार्केट प्लेस टाउन्स है। अपने जो बाजार की गतिविधियों के चलते ये टाउन विख्यात हैं। पोर्ट टाउन्स जो समुद्र किनारे शहर डेवलप होते हैं। आपको पता है कि वाटर वेज के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से बहुत सारे गतिविधियां चलती है। तो ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे होते हैं, जहां पोर्ट सिटी बनता है, तो उसको पोर्ट टाउन कहते हैं। बड़े हार्बर्स होते हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। जैसे भारत में कोलकाता, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ये सारे शहर जो हैं वो पोर्ट टाउन है। तो आज के वीडियो में हमने ये दो चीज़ हमने देखा। सबसे पहला चीज़ आपने समझा कि सेटलमेंट किसे कहते हैं। दूसरा आपने समझा कि सेटलमेंट्स कितने तरह के होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट होता है और टेम्पोररी सेटलमेंट्स होता है। अब टेम्पोररी सेटलमेंट्स कम हो गए हैं और परमानेंट सेटलमेंट ही ज़्यादा होता है, चूँकि लोग एक जगह अस्थायी रूप से रहते हैं। इसके अलावे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो दो तरह के और क्लासिफिकेशन होते हैं। एक रूरल सेटलमेंट होता है, एक अर्बन सेटलमेंट होता है। रूरल सेटलमेंट के जो ग्रामीण सेटलमेंट होते हैं, जो जहाँ बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लोग जुड़े हुए होते हैं, वो रूरल सेटलमेंट्स होता है। रूरल सेटलमेंट में लोग खेती के अलावे पशुपालन और माइनिंग जैसे काम से जुड़े होते हैं। जबकि अर्बन सेटलमेंट्स जो होता है वहाँ लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। और अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स भी कई तरह के होते हैं। उसके क्लासिफिकेशन जो था उसके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।